अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अ, आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा व्हाट इज़ फिपी लिपि। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिपी स्टैंड फॉर फॉरेनर इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड लिपि स्टैंड फॉर लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेनर, जैसा कि नाम से आपको वाज़े हो रहा होगा कि इसमें ये चीज़ होती है कि जिसमें फॉरेनर इन्वेस्टर जो है आपकी जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और कंपनीज के शेयर वगैरह बाई करता है। इसी तरीके से जो लिपि होता है, लिपि में लोकल इन्वेस्टर होता है। यानी जैसे अगर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो पाकिस्तानी हैं, भले वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों ना हो, तो वो पाकिस्तानी लोकल कहलाएंगे। सही है। और जो फिपी है, फॉरेनर इन्वेस्टर, क्या कहलाएंगे? फॉरेनर इन्वेस्टर वो होंगे जो कि आउटसाइडर पाकिस्तान होंगे, यानी पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं होंगे। तो अब मैं आपको इसका इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरे पास ये फिपी लिपि 16 जनवरी थर्सडे का ओपन किया है मैंने, जिसमें आपको मैं इसको रीड करना बताऊंगा। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे, देखिए ये फिपी लिपि, ये दो पार्ट होते हैं, जिसमें जैसा कि आपको ये देखिए मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि फॉरेनर इन्वेस्टर में जो हमारे पास कॉलम में ये जो वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम कॉलम कहते हैं। वर्टिकल मतलब ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है, ये देखें जो मेरा पॉइंटर इधर मूव कर रहा है, ये कॉलम की लाइन है, ये कॉलम में देखें। और जो ये हॉरिजेंटल लाइन है, जिस तरीके से मैं अभी माउस वो कर रहा हूँ, यानी ये जो बिल्कुल 180 डिग्री होती है, 0 से 180 डिग्री, ये क्या कहलाती है? ये हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है, और इसको रॉ भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इसमें दो पार्ट हैं। फॉरेनर इन्वेस्टर में फॉरेन कॉर्प आते हैं, फॉरेन कॉरपोरेशन है, फॉरेन इंडिविजुअल है। यानी फॉरेन कॉरपोरेशन में जो फॉरेनर कंपनीज वगैरह जो इन्वेस्टमेंट करती है, और फॉरेनर इंडिविजुअल हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी है, और फिर इनका ये टोटल दिखाता है। तो ये हमारा फिपी इधर इस पे जाके क्लोज हो जाता है। अच्छा, लोकल में अगर हम आ जाएं तो लोकल में इंडिविजुअल आते हैं, कॉस आते हैं, बैंक है, डीएफआई है, एनबीएफसीएस है, म्यूचुअल फंड है, अदर है, ब्रोकर है, इंश्योरेंस है। तो ये सब आते हैं लोकल के अंदर। अच्छा, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि अब ये देखें, अगर मैं बात करूं तो ग्रॉस बाई में फॉरेनर कॉरपोरेशन ने बाई की है। सही है, 1.41, जबकि ग्रॉस सेल इसने किया है 4.99। इसका मतलब ये है कि फॉरेनर ने अपने पैसे निकाले हैं। सही है, क्योंकि ये देखें इसने ग्रॉस बाई 1.41 का किया है, और जबकि ग्रॉस सेल इसने 4.99 का किया है। तो इसका मतलब इसने मार्केट से पैसे निकाले हैं। इसी तरीके से फॉरेनर इंडिविजुअल ने कुछ भी नहीं किया, ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी सेलिंग की है। सही है। तो ये टोटल, अगर मैं फॉरन फिपी की बात करूं, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो ये टोटल जो है इन्होंने सेलिंग करी है। सही है। बाइंग कितने की है? 8.41 की। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि 8.41 की बाइंग हुई है, और जो ग्रॉस सेल हुआ है वो 11.65 की। अच्छा, मैं आपको इधर एक और चीज़ बता दूं कि जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर होगी, इसका मतलब है कि वो नेगेटिव है। सही है। और रेड में है। ये दो क्लू है इसके, कि ब्रैकेट में होना और रेड में होना। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये रेड में हो सकता है ये दूसरे कलर में भी हो सकती है, लेकिन अगर ब्रैकेट में है तो ये नेगेटिव है, मतलब इतने इसमें सेलिंग हुई है। तो जैसा कि अब आपको मेरी स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, तो अब मैं अगर लोकल वाले पे आ जाऊँ, लोकल की मैं समरी देख रहा हूँ ये अभी, बाकी इसकी डिटेल में जाएंगे। लोकल की समरी में देखें, इंडिविजुअल ने भी 80.59 की सेलिंग करी है, जबकि 86.09 की इसने बाइंग करी, यानी इसने मार्केट के अंदर पैसे डाले। तो इसी तरीके से ये सारे। अच्छा, जो हमारे लोकल में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो म्यूचुअल फंड है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि मार्केट में अगर म्यूचुअल फंड बाइंग या सेलिंग कर रहा है, सही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अगर म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहा है तो इसका मतलब है मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट इसने ही इन्वेस्ट किया हुआ है। सही है। अगर मैं इसके टोटल पे आ जाऊँ, सही है, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, अब ये देखें, ये टोटल में देखें म्यूचुअल फंड ने 3.17 की सेलिंग करी है इसने। सही है। ये देखें 3.17 की सेलिंग, मतलब ये नेट बता रहा है, यानी इसने
7.37 की इसने सेलिंग करी है और इसने ग्रॉस बाई किया है 4.20 का, यानी इसका मतलब ये है कि इसने मार्केट से पैसे निकाले हैं। अच्छा, अब मैं अगर इसकी कम्युलेटिव समरी पे आ जाऊँ तो वीक टू डेट में आप देखें, वीक टू डेट में भी इन लोगों ने सेलिंग ही की है। सही है। अच्छा, मंथ टू डेट में आ जाए, मंथ टू डेट में भी सेलिंग है। ईयर टू डेट में आ जाए, करंट ईयर 2025, ये भी सेलिंग हुई है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कम्युलेटिव में वीक टू डेट, ये हमारा वीक टू डेट है, यानी हमारा कल अगर फ्राइडे होगा तो फ्राइडे में ये, फ्राइडे के बाद यानी मंडे से जब मार्केट स्टार्ट होगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा वीक रीसेट हो गया। मंथ टू डेट जब 1 फरवरी आएगी तो उसमें ये रीसेट हो जाएगा। ईयर टू डेट करंट ईयर 2025 जो कि अभी रीसेट हो चुका है, क्योंकि अभी अभी हमारा साल स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अब ईयर टू डेट फिस्कल ईयर 2025, फिस्कल ईयर हमारा 1 जुलाई को रीसेट होगा। तो अगर मैं नेट की बात करूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे आपको काफ़ी चीज़ें कवर करनी है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ ना समझ में आए या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आप ये देखें कि अगर मैं इनकी ईयर टू डेट फिस्कल ईयर 2025 निकालूं तो ये देखें इनकी 175 मिलियन डॉलर, 175.76 मिलियन डॉलर ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और अगर मैं ईयर टू डेट की बात करूं तो इन्होंने 7.19 मिलियन डॉलर जो है इन्होंने सेलिंग कर चुके हैं, यानी जनवरी से लेके अब तक इन 18 दिनों में। तो जनवरी ये पहला मंथ है, तो मंथ टू डेट भी देखें, ये दोनों रीसेट हुए हुए हैं, पहले ही मंथ है, तो ये देखें दोनों सेम वैल्यू चलेगी ये जनवरी तक। सही है। अच्छा, उसके बाद वीक टू डेट में इन्होंने 7.02 की सेलिंग कर चुके हैं। अब ये देखें जितना बड़ा नंबर इन्होंने सेलिंग करा है आपको किसी इसमें भी नज़र नहीं आ रहा होगा। और आप ये देखें फॉरेन कॉरपोरेशन ने भी बहुत ही ज़्यादा सेलिंग करी है। सही है, यानी फॉरनर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से निकल रहे हैं, जब भी हमारी मार्केट जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। लेकिन दूसरी चीज़ देखें क्या है, दूसरी चीज़ देखें आप, ये फॉरेन फिपी साइड से फॉरनर जो है सेलिंग कर रहे हैं और ये म्यूचुअल फंड भी सेलिंग कर रहे हैं। सही है, और ये ब्रोकर भी सेलिंग कर रहे हैं और ये NBFC भी सेलिंग कर रही है। सही है, DFIs बैंक वगैरह भी सेलिंग कर रही है। लेकिन इधर जो एक चीज़ है जो मार्केट को बैलेंस लेके चल रही है, वरना मार्केट का बहुत ही बुरा हाल होता। अभी जो ये 1,14,000 पे ट्रेडिंग कर रही है, तो ये 1,14,000 से ये अंडर जो है ना 100 आ जाती। वो इस वजह से कि देखें इंडिविजुअल जो है ये बाइंग कर रहा है। आप देख लें मंथ टू डेट में 19.21 की इसने बाइंग कर ली। तो यूँ समझ लें नेट फॉरनर कॉरपोरेशन की जो सेलिंग है वो इंडिविजुअल ने कवर कर दी है। सही है, इंडिविजुअल ने कवर कर दी है और ये बैंक्स ने कॉस्ट इसने कवर कर दी है। तो अब जैसा कि आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि हमारा इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है। इंटरेस्ट रेट डाउन होने की वजह कर लोग बैंक से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको वो फ़ायदा नहीं हो रहा, वो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। सही है, तो अब वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से म्यूचुअल फंड से जब वो पैसे डिमांड कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड ने उनसे पैसे लेके जिस सेक्टर में लगाए हुए हैं वो उधर से वो उसको निकाल रहे हैं। सही है, बाइंग सेलिंग कर अपने सेल शेयर जो है वो सेल करके पैसे कैश करा के अपने अपने जिनको भी जो देना है बेनिफिशियरी को वो दे रहे हैं। तो आप देखें उसका इम्पैक्ट, जैसा कि मैंने बता चुका था, अब देखें उसका इम्पैक्ट जो है ये इंडिविजुअल पे आ रहा है कि म्यूचुअल फंड मार्केट से निकल रहा है लेकिन इंडिविजुअल इन हो रहा है। लेकिन ये फॉरेनर कॉरपोरेशन भी मार्केट से निकल रहा है। सही है, तो इसकी जगह पे ये कॉस्ट जो है ना इसने इन करा हुआ है। तो अब जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो ये नेट मार्केट को काफ़ी बैलेंस लेके चल रहे हैं। अब बड़े मोहतात अंदाज से मार्केट में बाइंग और सेलिंग करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ टू मच वॉलेटाइल। सही है, ये किसी वक्त भी जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट या सारा प्रॉफिट को ले डूबेगा। तो बहुत ही मोहतात अंदाज में आप फंडामेंटल शेयर ख़रीदें। सही है, फंडामेंटल शेयर्स खरीदें, शेयर्स की बुक वैल्यू वगैरह पढ़ें और डिविडेंड वाले स्टॉक में काम करें, ताकि कल को अगर आप कैपिटल गेन नहीं ले सकते हैं तो एटलीस्ट आपको डिविडेंड का तो आसरा हो। सही है, अब जैसा कि मैं ये देख लेता हूँ फिपी वाली साइट पे, फॉरनर इन्वेस्टर साइट पे, ये देखें इन्होंने $8.41, सही है, 8.41 डॉलर की इन्होंने बाइंग करी है और 11.65 की इन्होंने जो है वो सेलिंग करी है। सही है, डॉलर, मिलियन डॉलर,
सही है। अच्छा, अब जैसा कि मैं आपको स्क्रीन में दोबारा लेके चलता हूँ, अब आप ये देखें, ये फिपी का जो है ना, ये थोड़ा सा ब्रेकअप है कि फिपी में हुआ क्या है। जैसा कि ये देखें 8.41 और 11.65, ये मेरी स्क्रीन पे इधर नज़र आ रहा होगा, आप ये देखें 8.41 और 11.65। तो अब इसमें नीचे भी डिटेल दे रहा है आपको, लेकिन आप इधर भी देख सकते हैं कि ये सीमेंट के सेक्टर से निकले हैं। सही है, सीमेंट के सेक्टर से ये सेल करा है इन्होंने। सही है, बैंक्स के सेक्टर से, फर्टिलाइज़र, फूड, ईएनपी, ओएमसी, पावर, टेक्सटाइल वगैरह। तो ये इन सब सारे जो है ना, इनसे ये निकल रहे हैं। ये तो कोई न्यूज़ होगी या इनको पैसे निकालने हैं मार्केट से, ये निकल रहे हैं, तो बहुत ही मोहतात अंदाज में करें। अब आपको अगर ये फिपी लिपि में कोई ऐसी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।